कोई कैंसर होता है या फिर कैंसर होने की संभावना है तो होने के पहले जांच करने के लिए डीएनए की जांच करना बहुत जरूरी है। अब उसमें डीएनए की जांच यदि करके ये नहीं बता पाए कि वास्तव में ये पक्का है कि नहीं, उस जांच का कोई मतलब नहीं। ये जो मशीन है ये विश्व की वन ऑफ द बहुत ही उन्नत प्रकार की मशीन है जो अमेरिकन और चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना और अमेरिका का वैज्ञानिक उपक्रम दोनों मिलके जो एक निचोड़ निकला है, उस मशीन का पहला, मेरे ख्याल से पहला इंस्टॉलेशन है इंडिया में। कैंसर से या सिकल सेल या अन्य जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए वंशानुगत जिनमें हेरिडिटरी चला आ रहा है, एक के बाद एक जनरेशन में हो रहा है, उनको रोकने के लिए हमारे पास में जो कपल आते हैं, दंपतियां आती हैं, कईयों के घर में बच्चे नहीं होते हैं, उनके लिए हम बहुत सालों से 1995 से मैं IVF कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी का मेथड कर रहा हूँ। मेरे कई इसमें मतलब जो पत्रकार बंधु हैं वो नए लोग दिख रहे हैं, नहीं तो मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो उसमें एक भूड़ जो बनाते हैं, उस भूड़ की परिकल्पना करना कि क्या जिस घर में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यदि हम भूड़ के रूप में पहले ही पहचान लें फिर बिठाएं तो एक स्वस्थ प्रेगनेंसी हो सकती है। गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था में गर्भस्थ शिशु में यदि मेंटल रिटार्डेशन मतलब यदि मानसिक अपंगता हो जाए, बच्चा स्कूल में ही ना पढ़ पाए, खेलने ना जा पाए, आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से अपंग रहते हैं या फिर ढीले रहते हैं या फिर स्कूल में नहीं पढ़ पाते, वो चीज रोकना बहुत जरूरी है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। महिलाओं में होने वाले बार बार गर्भपात को भ्रूण और दंपति के डीएनए परीक्षण से जानना, ये बहुत कॉमन है कि बार बार यदि एबॉर्शंस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको रोक सकते कि नहीं, कारण पता करने के लिए जेनेटिक जांच करना बहुत जरूरी है। तो भी यही प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि एक बच्चे से तो हालत खराब। तो आने वाले बच्चे या पीढ़ी में भारत सरकार थैलेसीमिया सिकल सेल के उन्मूलन के लिए, खासकर हमारे जो राज्यपाल हैं वो सिकल सेल के उन्मूलन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उस उन्मूलन में या उसकी रोकथाम में ये जो मशीन है, ये मशीन आपको 99.9% सटीक जांच का बताती है कि वास्तव में आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया या सिकल सेल की बीमारी होगी कि नहीं। यदि सिकल सेल या बीमारी या फिर कोई दूसरी जेनेटिक बीमारी यदि होती है तो ये कपल का दायित्व होता है, दंपति का दायित्व होता है कि उस प्रेगनेंसी को रखना है कि। अब किसी भी दंपति को, हमारे साथ में जो बैठे हैं सबके घर हैं, सबके परिवार हैं, मेल फर्टिलिटी में आज जो एक मशीन लगी है वो हमारे देश स्तर पर, केवल राज्य नहीं देश स्तर पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। सेंटर है कि ये मशीन जो एंडरसन के सहयोग से यहाँ लगाई गई एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ MLB ग्राउंड पे एक मेला लगा है, दिव्य मेला। यदि आप लोग वहाँ गए होंगे तो आपने वहाँ बच्चों को देखा होगा। आज एक हफ्ते से वो मेला लगा है, वहाँ उन बच्चों को आपने देखा होगा किस तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, कोई फिजिकली, कोई मानसिक रूप से। ये मशीन ऐसे पेरेंट्स के लिए इतनी उपयोगी होगी कि हम पहले ही पता कर पाएंगे कि हमारे होने वाले बच्चे को इस तरह की कोई जन्मजात बीमारी, कोई मानसिक बीमारी या कोई अन्य बीमारी तो नहीं हो रही। ये गर्भावस्था के दौरान भी पता कर लेंगे। टेस्ट के द्वारा कैंसर की जांच इससे पहले ही पता लग जाएगा कि किसी को कोई कैंसर तो नहीं होगा। इतने बड़े खर्च से लोग बचेंगे और परिवार तहस नहस होने से बचेगा। सर, जैसे कि जांच की बात की जाए तो इस मशीन में पूर्णतः ये सब पहले ही आ जाएगा कि जीन्स में क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में विशेषकर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है। हर साल 10,000 बच्चे इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो कम से कम ये पहले से पता होगा माता पिता को कि हमारे होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है या है, तो कम से कम उस प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू ना कर पाएंगे और एक ऐसा बच्चा जन्म नहीं लेगा जो जीवन भर परेशान होगा, परिवार को परेशानी होगी और परिवार का पर इतना ज़्यादा आर्थिक बोझ आता है। तो मैं हमेशा देख रहा हूँ बच्चों को, तो ऐसी कई बीमारियों की जानकारी इस मशीन के माध्यम से मिलेगी। बहुत सेंसिटिव मशीन है और जैसा आप गर्व की बात यह है कि भारत में ये पहली मशीन है। तो निश्चित रूप से शहरवासियों को, राज्यवासियों को, हमारे देश के लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। तो हमारे क्लिनिक में, हमारे आइडियल फर्टिलिटी में
PastaSeq 300 करके एक नॉवल मशीन आई है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसर है। उससे हम डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है, सबकी बॉडी में होता है, और वो बेसिकली हमारे लाइफ को, हमारा लाइफ क्या कैसे होगा, कैसे हमारा बॉडी चलेगा, उसका बेसिकली एक यूज़र मैनुअल जैसा है। उसमें अगर कोई गलतियां हैं, उसमें अगर किसी गलती के कारण कोई बीमारी पैदा हो सकती है, तो ये मशीन उस पूरे यूज़र मैनुअल को अक्षर अक्षर करके पढ़ती है और उसका रिजल्ट आपको बताती है। किसी भी बीमारी में, भले ही वो आपकी हेरिडिटरी बीमारी हो जो कि पेरेंट्स से बच्चे में आ सकती है, या बच्चे में जन्मजात आ सकती है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां जो कि बेसिकली आपके वो यूज़र मैनुअल की गलती के कारण आ रही है, इसको हम बीमारी होने से पहले या फिर बीमारी के बहुत पहले से हम उसको बता सकते हैं। मैम क्या नॉमिनल व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है? इसको एक नॉमिनल व्यक्ति अवश्य अफोर्ड कर सकता है। डिपेंड करता है कि उनको किस बात या हमें क्या उसमें जांच करनी है। मैं एज अ साइंटिस्ट डॉक्टर से ये पूछती हूँ कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस इन्फॉर्मेशन की वो मांग करेंगे उस हिसाब से हम उनको सर्विस देते हैं इस मशीन की। मतलब इस मशीन में किसी भी प्रकार की किसी भी बीमारी का आप पहले पता कर सकते हैं। उसकी रिपोर्टिंग और उसका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि डॉक्टर को भी समझ में आए कि वो रिपोर्ट का मतलब क्या है, और वो ही रिपोर्ट के मतलब को समझ के पेशेंट को आगे वो काउंसल कर सके कि उनका आगे ट्रीटमेंट। मैम जैसा कि देखा कि ये मशीन इंडिया में पहली है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होगा, जो ऑपरेट होगा, वो कौन होगा? सो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो कि सीक्वेंसर चलाने में उनको ट्रेनिंग मिली है। बाहर से बुलाया गया है? नहीं, आप बाहर से बुला सकते हो। मैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सालों से DNA इन्फेक्शियस डिजीज़ पे जांच कर रही हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी को थोड़ा मैन पावर लगता है, वो उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज़ लगती है, काफ़ी क्रिटिकल काम है। सीक्वेंसर थोड़ा और क्रिटिकल काम हो जाता है, तो अगर किसी इंसान को हम ट्रेन कर दें उसमें, तो आप स्वयं उसको चला सकते हैं। इसको लगाने का मकसद यही है कि मैं ऐसे ही मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स थे, जो मुझे फॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेनिंग मिली है, मैं एज अ नाउ ट्रेनर उनको ट्रेन कर सकती हूँ ताकि वो बाहर जाके यही काम कर सकें। अपना शुभ नाम बताइए। मैं ईशानी बैनर्जी हूँ और मैं यहाँ पे आइडियल फर्टिलिटी में एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट। थैंक यू।